चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी भारतीय चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नाइक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके एक बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। जानते कि ये एक आर्टिकल आया था, 1 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज़्यादा की हत्या की। उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ, और ये न्यूज़ उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नाइक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पर हेडलाइन वो जाकिर नाइक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था। 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है, और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर्ड है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर्ड है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप? बिल्कुल सही डॉक्टर्ड है। पहला चीज नंबर 1, ओसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा सकते मुझे? आप दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हैं मुझे? तो मेरे पास नहीं है। तो आप जब वो इल्जाम लगा रहे मुझ पे, हमारे चैनल इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6। अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है। तो बुनियादी हक है। सवाल नहीं लगा रहा हूं मैं आपसे। हाँ, अभी आप सवाल पूछे, पहले इल्जाम लगा रहे थे। अभी सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, इल्जाम लगाने का तरीका अलग होता है। आप जो जोश में सुसाइड बॉम्बर्स को कभी भी सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने 1000 बार कह चुका हूं, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है। इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलती है, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज़्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़। मेरे फेसबुक पे 14 लाख 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख सिर्फ फैंस है। आप बोलिए अगर मैं इंस्पायर करता हूं तो कम से कम मिलियन टेररिस्ट होना चाहिए। आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके
इनोसेंट मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूं जो भड़कावी स्पीच देते हैं और बेगुनाह मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेंगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जितने मेरे फैन हैं 100% मुझे मानते, कुछ 80% मानते, कुछ 60% मानते, कुछ 20% मानते। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी गिरा सकते। आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज़ और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ लाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं ये खामियां दिखा दें। आपको लगता नहीं दूसरों को ठेस पहुंचे होगी? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मज़हब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आपने रविशंकर को बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे। मैं ही गया बेंगलोर, बेंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बेंगलोर जाता हूँ और वो कहते मैं उनका मेहमान हूँ। किधर की उर्दू है, किधर की हिंदी है? मैं मुंबई में रहता था, हाँ 2006 में मैं गया बेंगलोर, तो मैं उसका मेहमान है क्या? वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ। कुरान की आयत है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाता हराम करते हुए ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी से अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मजहब को कहाँ मैं दोष दे रहा हूँ? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डॉक्टर नायक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की। सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर। आईसिस और तालिबान को लेकर आपका क्या नजरिया है? जहाँ तक कि दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हज़ारों बार कह चुका हूँ कि इस्लाम में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगह तो हो रहा जी, जहाँ मासूम, अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हज़ारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा आईसिस की मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने चैनल पे कहेंगे कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंटरव्यू लिया जद्दा में, आप तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी ल्यूनेटिक है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है और बेगुनाह लोग को मारती है, तो आप क्यों बोलते हैं इस्लामिक स्टेट? जहाँ तक कि आपका सवाल है, जहाँ आपने पूछा था मुझे पहले क्या नरेंद्र मोदी के बारे में,
جی کیا نریندر مودی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میں پالیٹکس کے بارے میں کم علم رکھتا ہوں، لیکن جہاں میں جو کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی مجھے علم ہے، میں کوئی بھی پرائم منسٹر کو، انڈیا کے پرائم منسٹر کو نہیں جانتا ہوں جو 2 سال میں اتنے مسلمان ملکوں کا دورہ کیا۔ 2 سال کے اندر گلف کنٹری، 6 گلف کنٹری میں سے 3 مین گلف کنٹری کو ملے، یہ میں سعودی عربیہ، قطر، یو اے، پاکستان، افغانستان، ٹرکی، سینٹرل ایشیا، اتنے ملکوں۔ تو اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم انڈیا اور مسلم کنٹری کو قریب لے کے آئے، ہم ہندو اور مسلمان کو قریب لے کے آئے، کمیونل ہم نے بڑھا، تو میں ان کے فیور میں ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے تاریخ میں جو گنتی کے اندر مسلمان نمبر 2 پہ آتا ہے، ہندو نمبر 3 پہ آتا ہے۔ مسلمان تقریباً 1.8 بلین، یعنی 1800 کروڑ یا 1800 کروڑ مسلمان پورے دنیا میں، اور ہندو بھی تقریباً 800 کروڑ ہے، تو 2 سیکنڈ اینڈ تھرڈ نمبر پہ۔ پریکٹس میں مسلمان سب سے 1 ہے۔ اگر یہ 2 کمیونٹی کو ساتھ میں لے کے آنے کی کوشش ہے تو میں ان کے فیور میں ہوں۔ پالیٹکس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں کوئی بھی ہندوستانی پرائم منسٹر کو نہیں جانتا ہوں جو اتنے کنٹری کی اور اتنے کم ٹائم میں، پاکستان، افغانستان، ٹرکی، اور ان ریسیپروکیشن میں کنگ سلمان سعودی عربیہ کے، انہوں نے، میں جانتا نہیں ہوں پہلے کوئی ہندوستان کے پرائم منسٹر کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر نائک، بھارت میں پہلے ہمیں بڑا فخر تھا کہ کوئی بھی بھارتی کبھی دہشت گردی، آئیسس یا طالبان کے پاس نزدیک نہیں جاتا تھا۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو ہمارے نوجوان ہیں ادھر ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ پیس ٹی وی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے؟ کوئی بھی دہشت گردی آرگنائزیشن میں جڑنا اسلام میں حرام ہے۔ دہشت گردی، اسلام دہشت گردی سے سینکڑوں میل دور ہے۔ کوئی بھی بے گناہ کا قتل کرنا یا اس کو انجر کرنا حرام ہے، لیکن گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ یہ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ کہ اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی ایک بے گناہ کو بچاتا ہے تو وہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے۔ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ میڈیا جو دکھا رہی ہے اکثر میجورٹی ٹائم پہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، بہت سے بار ہاف سٹیٹمنٹ ہے، اور کچھ بار ڈاکٹرڈ ہے، ڈاکٹرڈ کلپ یوٹیوب سے اٹھا رہے۔ تو یہ ڈاکٹرڈ ہے جو تقریر ہے، کیا یہ بھی ڈاکٹرڈ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے خلاف اگر آپ؟ بالکل صحیح ڈاکٹرڈ ہے۔ پہلا چیز نمبر 1، اسامہ بن لادن کی آپ نے تعریف کی تھی، یہ بھی ڈاکٹر؟ کبھی بھی تعریف نہیں کیا۔ ایک مجھے بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ یہاں تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ جب وہ الزام لگا رہے مجھ پہ، ہمارے چینل انڈیا میں تو میڈیا میں چل رہا ہے، لیکن آپ جرنلسٹ ہیں نا، پوچھنے کے پہلے تحقیق کرو۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 6، اگر کوئی بھی ایک فاسق آپ کو کوئی بھی انفارمیشن دیتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے۔ تو یہ کہنا بنا تحقیق کر کے اسلام میں گناہ ہے۔ تو بنیادی حق ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ ابھی آپ سوال پوچھے، پہلے الزام لگا رہے تھے۔ ابھی سوال پوچھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، الزام لگانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ جو جوش میں، سوسائڈ بامبرز کو کبھی بھی suicide bombing where innocent people are killed in terrorist attack، میں نے 1000 بار کہہ چکا ہوں، it is prohibited۔ کوئی بھی suicide bombing میں اگر ایک بھی بے گناہ انسان مارا جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اسلام میں ہے بے گناہ کا قتل کرنا، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ یہ میڈیا کیا کر رہی ہے؟ آدھا سینٹینس اٹھا کے بولتے، پورا سینٹینس دکھاؤ۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے ایک بھی فیمس میڈیا کو، میرا پورا لیکچر دکھاؤ۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے الحمدللہ 20 کروڑ سے زیادہ دیکھنے والے صرف پیس ٹی وی میں، پیس ٹی وی پہ صرف مشاہدین ہے دیکھنے والے 20 کروڑ۔ چرچا میں ہے، ڈھاکہ بیکری کے اٹیک میں ایک اگروادی نے کہا کہ وہ ان کی تقریروں سے پریرنا لیتے ہیں۔ ان سب پہ چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔
ایک महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी भारतीय चैनल को इन हादसों के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नाइक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके एक बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। जानते कि ये एक आर्टिकल आया था, 1 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज़्यादा की हत्या की। उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ, और ये न्यूज़ उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नाइक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पे हेडलाइन वो जाकिर नाइक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था। 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इन्फॉर्मेशन गलत है। आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। आप क्यों कहते हैं कि प्रसाद खाना हराम है? तो प्रसाद खाना हराम है, वो अलग मकसद है। मैं प्रसाद खाना हराम करते ये नहीं कहा कि बाकी मजहब को कभी गाली नहीं दी। ये सवाल अगर कोई पूछता है प्रसाद खा सकते हैं क्या, नहीं सवाल पूछा गया था, तो कुरान में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 वर्स नंबर 145, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वला मुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लो, वो मुसलमान के लिए खाना हराम है। तो इसी से अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया, वो इस्लाम में खाना हराम है, तो इसमें बाकी मज़हब को कहाँ मैं दोष दे रहा हूँ? अगर कोई हिंदू मुझे आके बोलता है कि मुझे भाई बीफ नहीं खाना है, गाय का गोश्त नहीं खाना है, अरे उसकी मर्जी है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि भाई गाय के गोश्त खाने से अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, उसकी मर्जी है। अगर कोई इंसान कहता है कि गाय का गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, वो थोड़ी इस्लाम को दोषी ठहरा रहा है। तो ये आप डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डॉक्टर नाइक, आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की। सारी दुनिया में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है दहशतगर्दी को लेकर। आईसिस और तालिबान को लेकर आपका क्या नजरिया है? जहाँ तक कि दहशतगर्दी का सवाल है, मैंने हज़ारों बार कह चुका हूँ कि इस्लाम में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 के आयत के हिसाब से अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। तो बेगुनाह इंसान का कत्ल करना हराम है। जितने भी दहशतगर्द अटैक्स हुए दुनिया में, जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए या बेगुनाह लोग इंजर्ड हुए, ये इस्लाम के मुताबिक हराम है। मैं इसे कंडेम करता हूँ। जो फ्रांस में और जो और जगह तो होगा जहाँ मासूम, अरे भाई मैं बोल चुका हूँ, जिधर भी, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ढाका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे लंदन में हो, और मैं कंडेम कर चुका हूँ। मैं कंडेम कर चुका हूँ 9/11 जहाँ 3000 अमेरिकन मारे गए, वो मैं कंडेम करता हूँ। लंदन में जहाँ 50 से ज़्यादा लंदन ट्यूब बॉम्ब में मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। बॉम्बे में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो बेगुनाह हज़ारों लोग अफगानिस्तान में मारे गए, इराक में, पैलेस्टाइन में, उसको भी कंडेम करता हूँ। आपने कहा आईसिस की मेरी क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं
امریکہ کا پریسیڈنٹ ہوں. آپ اپنے چینل پہ کہیں گے کہ میں نے امریکن پریسیڈنٹ کو انٹرویو لیا جدہ میں, آپ تو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یہ آدمی لونیٹک ہے. تو جب یہ آرگنائزیشن اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے اور بے گناہ لوگ کو مارتے, تو آپ کیوں بولتے اسلامک اسٹیٹ؟ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے, جہاں آپ نے پوچھا تھا مجھے پہلے کیا نریندر مودی کے بارے میں, جی کیا نریندر مودی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں پالیٹکس کے بارے میں کم علم رکھتا ہوں, لیکن جہاں تک میں جو کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں طالب علم ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی مجھے علم ہے, میں کوئی بھی پرائم منسٹر کو, انڈیا کے پرائم منسٹر کو نہیں جانتا ہوں جو 2 سال میں اتنے مسلمان ملکوں کا دورہ کیا. 2 سال کے اندر گلف کنٹری, 6 گلف کنٹری میں سے 3 مین گلف کنٹری کو ملے. یہ میں سعودی عربیہ, قطر, یو اے, پاکستان, افغانستان, ٹرکی, سینٹرل ایشیا, اتنے ملکوں. تو اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم انڈیا اور مسلم کنٹری کو قریب لے کے آئے, ہم ہندو اور مسلمان کو قریب لے کے آئے, کمیونل ہم نے بڑھا, تو میں ان کے فیور میں ہوں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے تاریخ میں جو گنتی کے اندر مسلمان نمبر 2 پہ آتا ہے, ہندو نمبر 3 پہ آتا ہے. مسلمان تقریباً 1.8 بلین, یعنی 1008. میرے فیس بک پہ 14 لاکھ 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ صرف فینز ہے. آپ بولیے اگر میں انسپائر کرتا ہوں تو کم از کم ملین ٹیرسٹ ہونا چاہیے. آپ کو 5 یا 10 نام ملتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے تقریر سے لاکھوں لوگ, ملینز آف پیپل اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام کی طرف آنے کے بعد کئی لوگ دوسرے کے بھڑکاوے سپیچ میں آ کے انوسنٹ مسلمان, بے گناہ مسلمان اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ میں جانتا ہوں جو بھڑکاوی سپیچ دیتے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ غیر مسلم کا قتل کرو آپ کو جنت ملے گی. یہ بالکل بے بنیاد ہے. تو ان سے متاثر ہو کے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے میرے فین ہیں 100% مجھے مانتے, کچھ 80% مانتے, کچھ 60% مانتے, کچھ 20% مانتے. تو اسلام کے قریب لے کے آنے کے بعد وہ دوسرے لوگ کے تقریر سے متاثر ہو کے اگر غلط کام کرتے تو مجھے تھوڑی دوشی ٹھہرا سکتے. آپ یہ بتائیے, آپ کی بہت سی تقریریں ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کمیونٹیز جو ساری دنیا میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کو ساتھ لانے کی بات, الحمدللہ. لیکن آپ کی جو تقریریں ہیں, آپ کا جو لب و لہجہ ہے, آپ دوسری ریلیجنز میں, دوسرے کے مذہب میں کیا کمیاں ہیں, یہ خامیاں دکھا دیں. آپ کو لگتا نہیں ہے دوسروں کو ٹھیس پہنچے ہوگی؟ آپ میرا ایک بھی لیکچر دکھاؤ جس میں میں کیا, جس کا لیکچر کا ٹائٹل ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر خامیاں. میرے جتنے لیکچر روی شنکر کے ساتھ تھے, آپ نے روی شنکر کو بہت بری لگی, آپ نے, وہ آپ کے مہمان تھے, آپ نے ان کے, وہ میرے مہمان نہیں تھے. میں ہی گیا بنگلور اس کا شہر, میں بمبئی سے بنگلور جاتا ہوں اور وہ کہتے میں ان کا مہمان ہوں. کدھر کی اردو ہے, کدھر کی ہندی ہے. میں بمبئی میں رہتا تھا, ہاں 2006 میں. میں ہی گیا بنگلور, تو میں اس کا مہمان نہیں کہ وہ میرا مہمان ہے. کوئی بھی مذہب کو میں نیچے نہیں گراتا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, کہ آپ کوئی بھی دوسرے مذہب کے خداؤں کو گالی